हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे देश में हफ्तों से चल रहे किसानों के प्रोटेस्ट के बारे में, जो न्यू फॉर्म बिल के अगेंस्ट में हो रहे हैं, जो 20 सितंबर को हमारी राज्यसभा में भी पास हो गया और 27 सितंबर को हमारे प्रेसिडेंट के साइन मिलने के बाद एक्ट भी बन गया। साथ ही हम जानेंगे कि इन बिल्स को कितने सही तरीके से हमारी राज्यसभा में पास किया गया। प्रोटेस्ट में किसान बचाओ मंडी बचाओ के नारे सबसे ज़्यादा सुनने को मिले, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि यहाँ पे मंडी क्या है और इसे क्यों और किससे बचाना है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम तक हमारे किसान अपने फसलों को बेचने के लिए पूरी तरीके से मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स पर निर्भर करते थे, जिसके कारण उनको अपनी फसलों को बहुत ही कम लाभों में इन्हीं लोगों को बेचना पड़ता था, जिससे कि किसान कर्ज में ही रहते थे और गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन न होने के कारण उनका बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था। किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए और उन पे हो रहे शोषण से उनको बचाने के लिए उस टाइम की स्टेट गवर्नमेंट्स ने APMC एक्ट यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कम्युनिटी एक्ट को लागू किया। APMC एक्ट बहुत से स्टेट्स में लागू किया गया। APMC एक्ट के अंतर्गत स्टेट में कई एग्रीकल्चरल मार्केट बनाई गई, जिसमें एक मार्केट कम्युनिटी होती है जिसके मेंबर्स यूजुअली गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और कभी कभी इलेक्शन भी कंडक्ट किया जाता है। और ट्रेडर्स इन कम्युनिटीज़ से लाइसेंस लेकर ही किसानों से APMC मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। इन APMC मार्केट को ही मंडी कहा जाता है। इन APMC मार्केट में किसानों के MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की सुविधा भी दी गई, जिसके अंतर्गत अगर किसानों की फसलों का दाम बहुत ही ज़्यादा गिर भी जाता है तो हमारी गवर्नमेंट उसको एक निश्चित दाम पे खरीद लेगी, जिससे कि किसान बहुत ही ज़्यादा घाटा सहने से बचते हैं। APMC एक्ट लागू होने के बाद गवर्नमेंट का इन ट्रेड्स में काफ़ी हद तक कंट्रोल आ गया। आगे चलकर APMC मार्केट में कई कमियां भी सामने आई, जैसे कि जो लाइसेंस ट्रेडर होते थे वो आपस में यूनियन बना लेते थे कि इससे ज़्यादा प्राइस में किसानों से कोई भी अनाज नहीं खरीदेगा। एक कमी और थी कि किसान APMC मार्केट के बाहर जाकर अपने अनाज को और भी अच्छे दामों में नहीं बेच सकता था। ये सब के चलते 2003 में मॉडल APMC एक्ट लाया गया, जिसे कई सारे स्टेट्स ने अडॉप्ट भी किया, जिसके अकॉर्डिंग किसान APMC मार्केट के बाहर जाकर भी ट्रेड कर सकते थे। लेकिन कई मेन स्टेट जैसे कि पंजाब और हरियाणा ने इस मॉडल APMC एक्ट को अपनी स्टेट्स में लागू नहीं किया। हाल ही में 20 सितंबर को 3 फॉर्म बिल पास हुए, जिसके अकॉर्डिंग हमारे किसान पूरे देश में कहीं भी अपने फसलों को बेच सकते हैं। इसका दूसरा मतलब भी है दोस्तों कि कोऑपरेटिव सेक्टर फ्रीली बिना किसी गवर्नमेंट के रेगुलेशन के हमारे किसानों से अनाज खरीद सकता है। साथ ही APMC मार्केट के अंदर जो ट्रेडर्स का टैक्स लगता था, ट्रेडर्स उससे भी बच सकेंगे। गवर्नमेंट का मानना है दोस्तों कि इस एक्ट के लागू होने के बाद किसानों को उनके फसलों के दाम ज़्यादा मिलेंगे और इनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और साथ ही APMC मार्केट में हो रही मोनोपोली भी खत्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, हफ्तों से प्रोटेस्ट कर रहे किसानों का कहना है कि इस फॉर्म एक्ट के आने से APMC मार्केट में लाइसेंस ट्रेडर की हो रही मोनोपोली खत्म नहीं बल्कि कोऑपरेटिव सेक्टर में शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि ट्रेडर्स को APMC मार्केट में ट्रेड करने के लिए टैक्स देना पड़ता है, तो ऑब्वियसली बाहर ट्रेड करना पसंद करेंगे, जिससे कि APMC मार्केट कोलैप्स कर जाएगी। और साथ ही इसमें जो MSP की सुविधा मिलती है किसानों को, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की सुविधा, जिससे कि वो किसान खुद को लॉस से बचाए रखते हैं, वो भी बंद हो जाएगी। किसानों को सबसे बड़ी टेंशन MSP की ही है, क्योंकि नए फॉर्म एक्ट पे कोई भी रूल और रेगुलेशन MSP के रिगार्डिंग बताए नहीं गए हैं। किसानों का ये भी कहना है दोस्तों कि जो मंडी में लोकल ट्रेडर्स होते हैं वो किसानों के साथ नेगोशिएट कर लेते हैं, और साथ ही कुछ भी ऊपर नीचे होने पर किसान उनसे डायरेक्ट बातचीत कर लेते हैं। लेकिन कोऑपरेटिव सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियाँ हमारा कॉल तक पिक नहीं करती। यही कारण है दोस्तों कि इस बिल के ऑर्डिनेंस आने के बाद से अभी तक किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अब तो ये बिल लॉ भी बन चुका है। गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो किसानों की बातों को कंसीडर करके अपने बिल में सुधार करती, फिर उसको आगे पास करवाती। इससे जो आज प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो शायद नहीं होते। लेकिन जब आप ये बोल देते हैं कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो किसान है ही नहीं, तब निगोशिएशन की गुंजाइश बहुत ही कम हो जाती है। इस बिल के रिगार्डिंग में सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है, लेकिन मेरी ओपिनियन में अगर किसी की ओपिनियन सबसे ज़्यादा मैटर करती है तो वो है किसानों की ओपिनियन। हमारी राज्यसभा में कोई भी बिल को पास करवाने के लिए मेजॉरिटी देखी जाती है, जिसके लिए बेसिकली 4 तरीके होते हैं। पहला वॉइस वोट, दूसरा काउंटिंग और तीसरा और चौथा डिवीजन का होता है दोस्तों, जिसमें प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। वॉइस वोट में लिटरली वॉइस का यूज होता है दोस्तों। इसमें स्पीकर MPs से पूछते हैं कि कौन कौन इस बिल के सपोर्ट में है। जितने MPs सपोर्ट में होते हैं वो आए चिल्लाते हैं, और जितने MPs अगेंस्ट में होते हैं वो नो चिल्लाते हैं। चेयरपर्सन को जो आवाज़ ज़्यादा लाउड लगती है उसी को मेजॉरिटी मान ली जाती है। इसीलिए ये तरीका तभी यूज़ किया जाता है दोस्तों जब मेजॉरिटी एकदम क्लियर होती है।
और राज्यसभा की रूल बुक के अकॉर्डिंग अगर कोई भी मेंबर डिवीज़न ऑफ वोट्स की मांग करता है तो स्पीकर वॉइस वोट नहीं करवा सकते, उनको डिवीज़न ऑफ वोट्स ही करवाना पड़ेगा। 20 सितंबर को राज्यसभा में सेशन के शुरुआत से ही अपोजिशन और यहाँ तक कि बीजेपी अलायंस अकाली दल इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग कर रहे थे। ये सब के चलते राज्यसभा में पहले से हंगामा चल रहा था। ये हंगामा और भी बढ़ गया दोस्तों जब 1 बजे राज्यसभा के सेशन को ख़त्म करने की बजाय डिप्टी चेयरमैन ने इस सेशन को एक्सटेंड कर दिया। 1 मिनट, 1 बज रहे हैं। आप through you to the house that house may be extended till the completion the disposal of this bill. पूरे हाउस की सहमति है इस बिल को डिस्पोज करने तक बैठने के लिए। अपोजिशन मांग कर रही थी दोस्तों कि ये सेशन अगले दिन यानी कि 21 सितंबर को कंटिन्यू करना चाहिए और फिर चेयरपर्सन ने मेजॉरिटी चेक करने के लिए वॉइस वोट कराने का फैसला लिया, जबकि कई एमपीज डिवीजन ऑफ वोट्स कराने की मांग कर रहे थे। Now put the motion moved by Sri Narendra Singh Tomar to vote. The question is that the Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Service Bill 2028 passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. और चेयरपर्सन ने एमपीज की डिमांड को ये कहकर ओवर रूल कर दिया कि सभी एमपीज अपनी सीट पर नहीं बैठे हैं तो डिवीज़न ऑफ वोट्स नहीं हो पाएंगे। लेकिन राज्यसभा की रूल बुक के अकॉर्डिंग दोस्तों अगर एक भी एमपी वॉइस वोट से सेटिस्फाई नहीं है और वो डिवीज़न ऑफ वोट्स की मांग करता है तो चेयरपर्सन को डिवीज़न ऑफ वोट्स ही कराने पड़ेंगे। लेकिन चेयरपर्सन ने अपने वॉइस वोट कराने का डिसीजन चेंज नहीं किया, इससे राज्यसभा में हंगामा और भी ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन फिर भी चेयरमैन ने बिल को वॉइस वोट से ही पास कर दिया और चेयरपर्सन ने 8 एमपीज को मिसबिहेव करने के लिए सस्पेंड कर दिया और हमारी गोदी मीडिया ने इस पूरे हंगामे को कुछ इस तरीके से कवर किया। कृषि से जुड़े 2 विधेयकों पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जब राज्यसभा में विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहे थे तब खूब हंगामा हुआ। दरअसल केंद्रीय मंत्री तोमर के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सांसद वेल में पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने माइक तोड़ा और कागज फाड़ डाले। साथ ही उपसभापति से विधेयक छीनने की कोशिश भी की गई। और इस पूरे मामले की सिर्फ एक साइड दिखाते हुए हमारी गोदी मीडिया ने अपोजिशन बिहेवियर को ही अनडेमोक्रेटिक बताया। मेरी राय में दोस्तों जिस तरीके से फॉर्म बिल को राज्यसभा में पास किया गया वो पूरी तरीके से अनडेमोक्रेटिक था। कल को कोई भी गवर्नमेंट इसी तरीके से किसी भी बिल को पास करा देगी तो एक कॉलोनियल रूल और एक डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस रह जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि चाहे आप किसान बिल के सपोर्ट में हो या अगेंस्ट में हो, लेकिन जिस तरीके से इस बिल को हमारी राज्यसभा में पास किया गया उसको आप अनडेमोक्रेटिक ज़रूर मानेंगे। फिर भी अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप आगे भी इस तरह के वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल सेकुलर इंडियन को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।